नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। जी हां, अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं लगातार कहीं ना कहीं अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जंतर मंतर पर जिस तरीके से पदयात्रा करने के जरिए रैली जनसभाएं कर रहे हैं, जनता के बीच में अपने उन सारी जिम्मेदारियों को गिनाने की कोशिश कर रहे हैं जो वो पहले निभा चुके हैं और कहीं ना कहीं वो योजनाओं को जनता को याद दिलाते हुए नजर आ रहे हैं जब उनकी सरकार बनी थी और उन्होंने जनता को सुविधाएं दी थी। लेकिन अब हिसार में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जनता को ये संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि अगर मैं जेल में ना रहता और मैं सरकार में लगातार काम करता तो मैं आपके लिए विकास कार्यों के लिए अनेक ऐसे पैमाने सेट कर देता जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर पाई। इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सरकार बनती है तो बिना आपकी मदद की नहीं बन पाएगी, क्योंकि अब वो कहना चाह रहे हैं कि उनकी पार्टी का जो दबदबा है वो बढ़ रहा है, उनकी ताकत बढ़ रही है, जनता का सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए नजर आए, क्या उसका फायदा वो उठा पाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में ये अपने आप को देखते हुए नजर आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल में है और पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल में हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना दबदबा लोकसभा चुनाव की तरह कायम कर लेगी। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाती है और अरविंद केजरीवाल आते ही कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक चल देते हैं और वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। वही अरविंद केजरीवाल जो जेल में रहकर बार बार ये बात बोलते हुए नजर आए थे कि वो पद से कतई इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन आते ही उन्होंने जिस तरीके से ये ऐलान कर दिया 2 दिन के भीतर वो इस्तीफा दे देंगे। और उसके पीछे की रणनीति ये भी बताई गई कि पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देना क्यों जरूरी समझा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पूरे दिन टीवी पर और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर छाए हुए नजर आए इस्तीफा देने की वजह से, वहीं कहीं ना कहीं पीएम मोदी जिस तरीके से अपनी बातों को बताते हुए नजर आते, कहीं ना कहीं वो हाईलाइट होते, वो जो हाईलाइट था कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने छीन लिया। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इसका पूरा फायदा और सिंपैथी वोट कहीं ना कहीं आतिशी मार्लेना के जरिए खेलते हुए नजर आएंगे। आतिशी भी जब से सीएम पद पर बैठी हैं लगातार गरीबी पर बैठे उन जो मुख्य धारा के लोग हैं कहीं ना कहीं उनको और उनके लिए काम करते हुए नजर आ रही हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं, उनके लिए अच्छी अच्छी पॉलिसी लाते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे माना जा रहा है कि चुनाव से पहले इस तरीके के मूव कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बेहतर हो सकते हैं और इसका जो खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। देखना यह होगा कि आखिरकार इसका फायदा आतिशी मार्लेना को मिलेगा, अरविंद केजरीवाल को मिलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अपना दमखम इस बार के जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपना दमखम इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए दिखा रहे हैं, उससे ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल को दिल्ली में जीत कहीं ना कहीं मिलनी तय है, लेकिन हरियाणा में भी वो अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी अगर अरविंद केजरीवाल सीटें जीत जाते हैं तो क्या उनका फायदा उठाने की कोशिश करेगी? वहीं देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में गठबंधन करने से इनकार कर दिया है, हरियाणा में गठबंधन करना चाहते थे लेकिन सीटों का आंकड़ा सेट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल अकेले ही चुनावी तार ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सभी रणनीतियों के बीच अपनी पुरानी पॉलिसी स्कीम को याद दिलाना, सिंपैथी वोट खेलना, क्या अरविंद केजरीवाल को महंगा पड़ता हुआ नजर आएगा या फिर उनके लिए जीत का रास्ता खोल सकता है? कहीं ना कहीं ये बात बेहद अहम है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को इस बार दिल्ली में कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है? आपको क्या कुछ लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।